तो आज का हमारा अगला गेस्ट जो है उसके बारे में सोचता हूँ तो बहुत प्यार आता है मेरे दिल में, क्योंकि वो बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही अर्नेस्ट एंड इनोसेंट बंदा है। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी दूसरी क्वालिटीज़ भी उसके अंदर, थोड़ा लेजी है और टाइम पे नहीं आता है। अरे और बॉस, हे क्या क्या रूमर स्प्रेड करना बंद करो ना यार। टाइम पे नहीं आता, नीचे बैठा हूँ 15 मिनट से। नीचे आइए यार। टाइम अरे पे यार, नहीं मुझे आता। क्या पता, मैं तो ऊपर बुलाया था। अरे यहाँ घूम रहा हूँ इन लोगों के साथ, मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी। नीचे आइए, चलिए। तो फ्लर्ट मत करना यार, कितना फ्लर्ट करेगा। रिलैक्स यार, रिलैक्स। तेरी तारीफ ही कर रहा था, वो सुनी नहीं तूने। स्टॉप डूइंग। गुस्सा हो गया ये कैमरे में मत बोले यार, पागल है क्या? वैसे ही काम वाम नहीं मिल रहा मेरे को आजकल। क्या? लोगों लगे लेट बेट आता हूँ मैं। अरे सब कैमरे के लिए बोल रहे हैं यार। Cheers, cheers. Cheers to our first collaboration in a way जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो हमने ऐड भी करी है साथ। ऐड कर ऐड एक ही करा है ना? ऐड एक ही करा है, उसमें नाटक भी कोई नाटक नहीं करा है हमने नाटक साथ। नहीं करा है। नाटक तो करता ही है तू रोज। नहीं मैं जानता तो तुझे बहुत पहले से हूँ, 2011-12 से आई थिंक। हाँ, मुझे वही पूछना, मेरा पहला सवाल ही ये था ओके, सॉरी कि पहली मेमोरी क्या है? यार। पहली तुझे क्या याद है सनी? मेरे को बस ये याद है कि मैं आई वाज ऑलवेज अवेयर ऑफ सनी हिंदूजा। मुझे हमेशा से याद था सॉरी कि नहीं मेरे को पता है कि सनी हिंदूजा जो है वो एग्जिस्ट करता है यारी रोड पे, और केशव का बॉयफ्रेंड है, और तो हाँ मेरे को पता था, लेकिन हमने कभी भी इंटरेक्ट नहीं किया था। जोक्स अपार्ट, मेरे को भी यही था कि एक नवीन करके बंदा है जो एडी से मेरे को याद था। हाँ एडी से याद था और अचानक स्टार बन गया। मैंने कहा ये ऐसे कैसे हुआ यार, हम साला कब से घिस रहे हैं। हाँ, तो तू वैसे तो एडी था तो डायरेक्टर बनने आया था ना यार। अब तो तब मुझे लगता है कि तब की एनर्जी अलग थी, और मुझे ना फिल्मों से रिलेटेड कुछ करना था। तो मुझे लगता था कि डायरेक्टर ही बन सकते हैं, एक्टर तो कुछ जिनकी जान पहचान होती है वही लोग बनते होंगे। हमारा तो कोई था नहीं ऐसा, और फिल्मों से बड़ा फैसिनेशन था, तो लगा कि फिल्में बनाएंगे। अब क्या है, अब जान पहचान हो गई है, तो अब क्या करना है डायरेक्टर बनने के लिए। वैसे ऑन अनदर नोट, मैंने अभी एक डायरेक्ट किया शॉर्ट फिल्म बताया तुझे। ऑफ चंदन के साथ डायरेक्ट की है, तो दैट एक्सपीरियंस इज ऑल्सो समथिंग एल्स। मतलब वो एक फील लेनी चाहिए। मैं एक्टिंग तो मेरा प्यार है ही, ओके। वो मैं करूंगा ही हमेशा, बट अभी मैं चीज़ें कभी कभी देखता हूँ तो उस नज़रिए से देखता हूँ। तो लिखी किसने? हम नहीं लिखी थी, मैंने और चिंजू ने। अच्छा, मैंने चिंजू ने लिखी, मैंने चंदन ने डायरेक्ट की, हमने प्रोड्यूस की। मुझे हमेशा से लगता है कि दो अगर कॉल लेने वाले खड़े हैं सेट पे, तो ये होता कैसे है? मतलब ये टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं होगा? अगर ऐसा कोई चीज़ हो जो चंदन अलग तरीके से चाहता है और तू अलग तरीके से चाहता है, तो फिर हाँ, तो ये चीज़ें हमने पहले बात कर ली थी। ये अच्छा। इसीलिए प्रिपरेशन जो होती है, दैट्स नो स्टिल सेट पे किसी एक्टर ने, हालांकि एक्टर तू ही था, एक तो ये होगा ना कि जब तू एक्ट कर रहा है तो चंदन ही डायरेक्ट कर रहा है फिर। नहीं तो ऑन सेट तो चंदन ही कर रहा था, एंड ऑफ कोर्स कभी ये आके मैं वो देख लेता था मॉनिटर, और फिर हम लोग डिस्कस कर लेते थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज ए डायरेक्टर जो सीखा है ना, यू जस्ट हैव टू सी इफ थिंग्स आर वर्किंग आउट। प्लान आपने बना लिया है, प्लान सॉर्टेड है, डीओपी को बता दिया है, साउंड बता दिया है, राइटिंग क्लियर है, तो डायरेक्टर को बेसिकली व्हाट आई फील, माई अंडरस्टैंडिंग, कि देखना है कि भाई चीज़ें सबको बैलेंस करते हुए चलना है, बेसिकली सबको संभालते हुए चलना है और अपनी चीज़ निकालनी है। सो मुझे ऐसा लगता है इस मामले में चंदन बहुत बेस्ट है। तो अगर मुझे कुछ लग भी रहा है तो ही वुड अकोमोडेट दैट। मैं समझ गया, तू ज़्यादा उस पर रिलाई कर रहा था। मैं रिलाई कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि दो बंदे अगर डायरेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे अब्बास मस्तान थे ना, मुझे हमेशा लगता है कैसे कॉल कैसे लें। एक टेक हुआ है, वो पसंद आ गया मस्तान को, मतलब मस्तान सर को, तो अब कपड़े पहन के पहुंचना बहुत जरूरी है। तो हाँ मतलब तो राज डी के भी तो थे। आई मीन टिल द टाइम आई वर्क विद अ डायरेक्टर डुओ, आई वुड नेवर नो के हाउ डू दे ऑपरेट। बट वो दोनों भी, आई मीन राज सर एंड डी के सर, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग, और वो मेरे को भी यही डाउट था, बट वो कोलैबोरेशन बहुत खतरनाक था। हमारे साथ तो कभी काम किया नहीं, तो हमें क्या पता। हाँ, हमने भी फैमिली मैन ही किया है, उसमें तो मर गया तू। उसमें भी मर गया। हाँ, अब क्या, अब तो एस्पिरेंट्स का ही सहारा है, ध्यान से रहे उसमें ना मर जाएगी। भाई अच्छी एम्प्लॉयमेंट्स की है यार ये, नहीं इट्स गुड ओनली नो।
क्यों आप राइट टाइम पे आजकल- कॉफी आज- मुंह में थी आजकल मैंने क्या- कुछ बोला आजकल काम में बड़ा मुश्किल है यार, तो आपको अगर पता है कि आप ऐसे कोई सीजन के पार्ट हैं, तो आपको पता है कि हाँ कहीं से तो पैसा आ जाएगा ना। कुछ तो ऐसा, मतलब मैं तो ऐसे ही देखता हूँ यार। नहीं। ना अभी तेरा तो फैमिली मैन तो गया। वो तो मर गया उसमें। मुझे तेरा ब्रीथ देखना था, पता है, क्योंकि मुझे मैंने जो तेरा ब्रीथ का ट्रेलर देखा है ना, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है तूने सबसे अलग उसमें है तू, क्योंकि अदरवाइज इट्स नॉट योर फॉल्ट, द रोल्स यू हैव गॉट। हम भी तो यार उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं ना, किस तरीके के रोल मिल रहे हैं, तभी तो हम अलग कुछ कर पाए। बट सनी, मेरे को ऐसा लगता है कि क्या है, इंडस्ट्री ज़्यादा ना नालायक लोगों से भरी हुई है, तो सारे पढ़े लिखे लोग एक जैसे लगते हैं इनको। मेरे को दिस इज व्हाट आई फील, एस्पिरेंट्स का डीएम इज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर यार। हाँ, मुझे अगला ऐसा मैं लगता यही है- बोलने वाला था, अगला मैं मतलब यही अब बोलने क्या- वाला था। जो जितने बैठने, सनी को मैं अनपढ़ नहीं कह रहा था, इंजीनियर है, मैं कह रहा हूँ जनरली जितने हैं ना, कहते हैं एक जैसे नहीं है ब्रो, मतलब। तो मेरे को ऐसा लगता है, आई फील इट्स तभी, आई थिंक वो नहीं, मुझे ये लगा एस्पिरेंट्स वाला अलग है हाँ। डेफिनेटली, इसके अलावा। और ब्रीथ तो एकदम हटके है ना, क्योंकि इसके अलावा तो तूने वैसे ही वाले करे। हाँ शायद ये हो सकता है कि वो वाले लोग हमने देखे हुए हैं, मे भी हमें लगता है वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। ये थोड़ा सा मैं क्या बोलूँ इसको, थोड़ा सा ये बॉय नेक्स्ट डोर नहीं है, मे बी, यू नो, बिकॉज ही इज अ, नहीं ऑफ कोर्स। तो हाँ, बट तू देखना। हाँ, और नहीं, Breathe तो देखना मुझे ऐसा मुझे। लगता है कि आप कहानी में मर जाओ तो आपको बहुत ज्यादा प्यार मिलता है एक्चुअली। हाँ मैंने जैसे देखा हम है, फैमिली मैन में देखा है मैंने। हाँ, तो शाहरुख खान की शुरू की फिल्मों में ही डाइड इन एवरी फिल्म ऑफ हिज। डर, बाजीगर, अंजाम, राम जाने। राम जाने मरता है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स राम जाने मरता है। और बताता हूँ, मरता तो वैसे Duplicate- आर्मी में भी है, मरता तो वैसे आर्मी में भी है, डुप्लीकेट, हालांकि ये शुरू की फिल्म में नहीं है। डुप्लीकेट में एक मर जाता है। अच्छा, डुप्लीकेट में 2 थे? डुप्लीकेट मैंने देखी नहीं। अगर आप खाकी देखो, उसमें अक्षय का वैसे भी बहुत लवेबल कैरेक्टर है। एक तो लवेबल इंसान और फिर मार दो, ये राइटिंग का एक बड़ा अच्छा ट्रिक है ये, यू नो। मुझे लगता है ब्रीथ में मेरे किरदार के साथ भी ऐसा ही हुआ कि थोड़ा सा वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है लवेबल सा हो रहा था, एंड सो उससे आपको यू नो प्यार ज़्यादा मिलता है। पीपल फील या, तो उनको लगता है अरे अच्छा तो था बेचारा। एंड आई थिंक सिमिलर थिंग हैपेंड टू फैमिली मैन, आई मीन योर कैरेक्टर इन फैमिली। आई थिंक वो उन्होंने एक्चुअली जिस तरीके से वो डेथ शूट की, उन्होंने अमर बना दिया है भाई। एंड इनफैक्ट मनोज सर ने भी कहा था ये बात में कि टेंशन मत कर, ये अमर कर देंगे हम लोग। तो आई वाज जस्ट हैप्पी विद दैट, द काइंड ऑफ लव एंड रिलेशन दैट आई हैव गॉट, एंड ऑन सेट एंड ऑफ सेट। वो सीन बहुत अच्छा है जो बस यही प्यार है, आई थिंक वो बैकग्राउंड में बज रहा होता है और सारे याद है चंदन? हाँ, तो टू उस मिलियन। सीन से वो यू नो के और मनोज सर सेट पे बोलते रहते थे, और मैं होता था सेट पे, मेरे मरने के बाद के सीन्स कर रहे होते थे, तो मैं बोलता था सर, मनोज सर जब तब आके बोलते थे, अरे यार और एक सीन है इसका, कितना दिखाएंगे, मर तो गया है अभी, कितना सीन्स करें। ऐसे करते थे, बट ऐसे बहुत सही था वो। एस्पिरेंट्स वन ओनली, ऑफ कोर्स। मतलब व्हेन आई जब मैं सनी का सोचता हूँ तो मे बी हम लोगों ने पहले भी बात करी हुई है कुछ, पता नहीं, एस्पिरेंट्स वन के दौरान, क्योंकि हमने तब बड़े बड़े लाइव सेशंस कर रहे थे। तो हम लोग एक ही होटल में थे, और तो तब बहुत बहुत बातें करते थे, यू नो, रूम में स्पेंड कर रहे हैं, नीचे लॉबी में स्पेंड कर रहे हैं, तो तब बातें बहुत होती थी। मुझे सच में लगता है कि वो कैमरे पे रिफ्लेक्ट हुआ होगा, एक कंफर्ट बन गया था, और दिल की बातें कर रहे थे, एक्टिंग से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, बहुत सारी। उम्र भी आसपास है हमारी, तो मुझे लगता है एक्सपीरियंसेस भी बड़े सिमिलर हैं। सिमिलर नहीं है, नो ऑफेंस। तो हाँ, आई थिंक मैं उस दौरान आई फेल्ट वेरी क्लोज टू हिम, एंड या सेम फॉर मी। मुझे ध्यान है कि जब भी हम बैठते थे बात करने, और फिर पता नहीं कितने सारे घंटे निकल जाते थे, और फिर ये बोलता था यार कल की तैयारी करनी है, मुझे जाना है, मैं सोऊंगा अभी जाके। बट नहीं रियलाइज़ होता था टाइम क्या है, क्या अगले दिन शूट है, क्या चीज़ें हैं। मैं तो यार 6-7 दिन ही था शूट पे, 6-8 दिन। 6-7 दिन में ही सारा मैजिक छोड़ गया। मुझे आज तक गालियाँ आती हैं कि यू नो कि संदीप भैया कैसे नहीं बने और तू कैसे बन गया आईएएस ऑफिसर, ये वो। पर अभी तो मुझे पूछते हैं ना कि ये एंड में आपने ठीक नहीं किया। सीजन 2 के? हाँ, हाँ, वो तो ठीक नहीं है, वो तो ठीक नहीं किया यार, गलत बात है।
इनफैक्ट मैं किसी को कह रहा था मैं भूल गया, मैंने कहा इफ आई एवर गेट मैरिड यू नो, बॉम्बे में से अगर कोई एक दोस्त जो डेफिनेटली मैं चाहूँगा मेरी शादी पे हो, तो सनी हिंदुजा शुड बी देयर। इसे मेरी पप्पी समझ। हाँ, क्योंकि शायद मेरी दुल्हन सनी होगी। नहीं बकवास जोक हो गया ये। तू डांस करता है वैसे? कर लेता हूँ, मैं समझ गया। कर लेता हूँ, रिदम है। और नहीं, इस मामले में तो मैं भी ये बोलूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो इसकी इनोसेंस है, I will not say envy because I don't envy him at all, and I feel like, you know, like my brother in him, and I want him to just flourish all the time, and I want कि ये जो इसकी innocence और ये सारी चीज़ें बरकरार रहें, that kind of love and bond I have with him, and ये साले को मैंने इतना बोल के बंद कर दिया है कि तू फ़ोन नहीं करता, मैंने सब एक्सेप्ट कर लिया है। और दोस्तों का सबसे कमाल चीज़ ये होती है ना कि आप एक्सेप्ट करते हो उनको, तो ये जैसा है इसको वैसे का वैसे एक्सेप्ट किया हुआ है मैंने। बड़ा दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू सनी। That's what I truly believe। मैंने शायद ये बोली नहीं होगी तुझे। नहीं, मैं फील तो करता ही हूँ, लेकिन हाँ ऐसे कोई ऐसा वो बोल दे तो थोड़ा सा आप भी ओवरवेल्म्ड हो जाते हो। मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें, मुझे पता नहीं और कोई शहर में बोलेगा या नहीं। यू स्टिल चूज पीपल हु यू एंजॉय हैंगिंग आउट विद। That's all. That अच्छा बुरा तो happens by default। अच्छा बुरा क्या That choices are yours। I think ऐसे लोग ही हैं जिसकी वजह से इतने साल निकाल पाए। I mean, especially तो शिंजू से शुरू होकर FTI वाले जो मेरे लोग हैं, एंड ऐसे कुछ ही लोग होंगे जो कमाए हैं। I think यही कमाई है मुझे लगता है। I think पता है क्या होता है, जब तेरे FTI के भी दोस्त होंगे, जब आप अपने काइंड ऑफ जो भी आपकी दिक्कतें रही हैं या यू नो सो कॉल्ड स्ट्रगल्स रहे हैं, जब आप वो शेयर करते हो ना, तो शायद आपका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। मुझे लगता है एस्पिरेंट्स 1 में हमारा वही हुआ होगा कि हम शायद अपनी जर्नीज एक दूसरे से शेयर कर रहे होंगे, तब कहाँ ये वो तो, और वो बड़े सिमिलर थी। कमाल की चीज़ ये है कि मतलब नाउ इट्स जस्ट अकर्ड टू मी दैट जो मैं तेरे को लेके एस्पिरेंट 1 में हम लोग मैं फील करता था ना, जितनी मेरे अंदर मेरे हार्ट में तेरे लिए मोहब्बत थी ना, मेरे को आज भी वही फील होती है। मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि इतना वक्त गुजर गया है, इतनी चीज़ें हुई हैं बीच में। आई डोंट रिमेंबर एट ऑल। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। वो जो मेरे होटल के कमरे में हम बैठ के जब बातें करते थे, मेरे हार्ट में वही फील है, एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल। मेरे सबसे करीबी जनरली मुझे वो लगता है जिनके मजे ले सकें। हमारा भी वही है ना कि आप उसकी वाट लगा रहे हो, वो भी इंजॉय कर रहा है। ये चीज़ करना ना जो तू बोल रहा है, इट्स नॉट ईजी कि खुद की ली जा रही है और आप उसमें खुश हो, बट ऐसे बहुत कम होते हैं यार लोग। मुझे तो मजा आता है एक्चुअली। मुझे लगता है अरे मुझे टेंशन मिल रही है, अरे मैं कितना हरामी हूँ। ऐसे हो रहा होता मेरे साथ। यार बहुत सारी हैं। इनफैक्ट मुझे ना सनी बहुत धर्मराज जैसा लगता है, यू नो। धर्मराज मुझे ना सनी बड़ा युधिष्ठिर टाइप लगता है कि लाइक मुझे सनी में एक्चुअली फ्लॉज दिखते नहीं है। करेक्ट, युधिष्ठिर में भी थे वे, जी रणन में हार गया था वो। अब कुछ तो मतलब बड़ा डिसिप्लिन है, पारिवारिक है, फोकस्ड है, सॉफ्ट स्पोकन है, ही इज गुड विद एवरीवन, यू नो, अहम नहीं है। तो हाँ, और आप बातचीत का तरीका देखो। कल जैसे मैं गाड़ी में था, मैं थोड़ा सा अबे यू ऐसे बात करता हूँ, थोड़ा अबे पागल है क्या। मैं स्पीकर पे बात कर रहा था, तो माँ कहती है अरे सनी कितना प्यार से बात करता है। तो आई थिंक दैट्स समथिंग, दैट्स माय लव फॉर यू ब्रो। हाँ, सो इट्स अब आई थिंक अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है, शिंजू ने सीधा किया है, क्योंकि मैंने पुराना वर्जन तो देखा नहीं है कि यू नो कि ये बिफोर हिज मैरिज ये कैसा था। तो आई थिंक बहुत कुछ है यार सीखने को। अभी तो सबसे इंस्पायरिंग डिसिप्लिन लगता है कि ही वेक्स अप एट 6:30, यू नो, ये इतना टाइम पे सोता है। एंड आई थिंक, और शायद उस वजह से कामनेस भी आती होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है काम रहना, जो मुझे लाइफ में समझ में आया, यू नो, एक्चुअली सब गया तेल लेने। इफ यू आर काम अंदर से, काम ही काम दिलाएगा। हाँ मे बी तो वही सक्सेस है, और वो मुझे सबसे इंस्पायरिंग चीज लगती है। इरिटेट मैं ऐसे कैसे बताऊं? बोल सकता है तू, यू आर लिविंग विद इट, लाइक आई कैन टेल यू अबाउट, आई कैन टेल थिंग्स अबाउट यू। नॉट रियली, नॉट। हाँ, मेरे बारे में तो है यार। मेरे बारे में तो ऑलरेडी वो तारीफ में भी आदमी इरिटेटिंग बात ही बता देता है कि ये लेट आता है बट अच्छा है। ये सेट पे मुझे कई बार लगता था, मैंने कहा यार
ये वो, बट दैट वाज नॉट इरिटेटिंग, दैट वाज लाइक सनी। मैंने कहा अरे यार ये वैन से सेट तक चश्मा पहन के क्यों आ रहा है? तो मैंने कहा अपन तो एस्पिरेंट्स 1 में साथ रहे हैं, ये धर्मा के सेट पे करना। क्या बात कर रहा है, तुमको ध्यान ही नहीं है? तो अच्छा, हाँ ऐसा भी हुआ है क्या? बट ऐसा सी 1 से 2 में हुआ ही ना, सब थोड़े से सबका लाइफस्टाइल बदल गया। सो अब वो अंदर से भी लाइफस्टाइल बदल गया होगा। तो मतलब 2 में मैं चश्मा पहन के आ रहा हाँ तो बट दैट इज नॉट इरिटेटिंग। वो मैं सनी को तब भी सेट पे भी बोलता हूँ क्या भाई क्या चश्मा पहन के आ रहा है। हूँ यार। क्वालिटी तो लेट लेजी क्वालिटी सॉरी हाँ ये सेंसर कर देंगे। नहीं, जैसे इसके में मुझे बड़ा प्यार दिखता है, ये ना एक्चुअली कोई प्यार से बोलता है तो मुझे अच्छा लगता है। और पता लगे इस पे नीचे कमेंट्स में सब ना कहने लग जाए। टाइम का है, दूसरा टच में नहीं रहता है, तीसरा कभी कभी फोन नहीं उठाता है। ना दैट्स नॉट ट्रू। हाँ मतलब कभी कभी हो सकता है। ऐसी कौन सी चीज है जो तू किरदार के लिए नहीं करेगा कभी भी? मैं किरदार के लिए सब कर लूँगा। सब कर लेगा। हाँ, जो पूछना है वो पूछना। कुछ तो चीजें होती हैं, कुछ आदमी कहता ना नहीं ये मैं नहीं कर सकता कई बार। What I feel, you know, when I want to perform, to my understanding and to my abilities, whatever best I can do, I do that. There are no inhibitions basically. I don't believe I have, but और ये डायरेक्टर और स्क्रिप्ट पे भी डिपेंड करता है ना, ऑफ कोर्स। अगर तुझे पसंद आया है तो ओनली देन यू विल गो ऑल द वे। हाँ है ना? हाँ, है ना? obviously. This is the epic battle between शुरू हो चुका है ना? DM Abhilash Sharma and अबे नहीं यार, अभी और भी तो किरदार हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि इसमें सबसे ज्यादा जानते हैं ना लोग। हाँ, ये ऊपर डालना भी है। सुन, अच्छा ऊपर भी डालना होता है। हाँ हाँ of course। जीता नहीं है तू, एक निकाला है तूने। हर सक्सेस वी शुड सेलिब्रेट एवरी सक्सेस अच्छा, हाउएवर स्मॉल इट इज। डीएम ही रहना, संदीप भैया के मन में। डीएम का है, डीएम तो रोंदू है यार। डीएम तो सक्सेस होके भी रोंदू ही रहता है, नहीं थोड़ा सा। यार ऑल टाइम फेवरेट फिल्म इफ आई हैव टू पिक इट्स शॉशैंक रिडेम्पशन। या इफ आई हैव IMDb पे भी सबसे पहले आता है। अगर हाँ मतलब वो मैं एक पिक्चर उठाऊं तो मैं उस पिक्चर को उठाऊंगा। और एक्टर एक्टर तो बड़ा मुश्किल है, बट नवीन तो नहीं? सबसे ज्यादा मजा जिन्हें आता है देखने में वो इरफान खान है। बट बहुत सारी और परफॉर्मेंसेज हैं जो बहुत पसंद है यार। यू नो आई थिंक सनी इन एस्पिरेंट्स 1 इज आल्सो वेरी गुड। नो, व्हाट डू यू थिंक सनी? अरे भाई, तुमने देखा मैंने कितना स्पेसिफिकली? I know, I got that. I got that. I only look at the positive side, bro. Why should I think of other things? So for me, I am with him. It's Shawshank Redemption. जो जीता वही सिकंदर, अंदाज अपना अपना. Now these are, you know, एक होती है कि फिल्में ओवरऑल और एक होता है परफॉर्मेंसेस. तो ये फिल्में तो हैं ही, एंड गॉडफादर. बट इफ यू से इस वक्त मेरे को पर्टिकुलरली अगर कोई परफॉर्मेंस याद आ रही है, बिकॉज मैंने रिसेंटली रेवोल्यूशनरी रोड देखी है, तो उसमें उन दोनों की मुझे बहुत अच्छी लगी थी. केट विंसलेट, बोथ केट विंसलेट एंड डिकैप्रियो. एंड देयर आर सो मेनी परफॉर्मेंसेस. लाइक अगर आप बात करें फ्रॉम इरफान साहब, मनोज सर, नसीरुद्दीन साहब, ओमपुरी साहब की परफॉर्मेंसेस टू डिनीरो, पचिनो एंड ऑल दिस पीपल. हम खोसला की बात कर रहे थे तो यार उस दौर में मैं एकदम रणवीर शौरी का दीवाना हो रखा था. मैं बड़ी कॉपी करता था कि अरे थोड़ी बची है मेरी. उसमें बंटी था ना, गिरा दे. और सेम टाइम पे वो प्यार के साइड इफेक्ट्स भी आई थी. तो मतलब तो अब तो राहुल बोस ये गिरा दे. नहीं, उसमें भी रणवीर शौरी ऑफ कोर्स. चलिए गिरा. अरे यार तू मेरा आंसर नहीं सुन रहा है यार. सुन रहा हूँ ना यार. तूने सुना यार, मैं मल्टीटास्किंग कर लेता हूँ. चंदन को भी मजा आया होगा क्योंकि हम सब लाजपत नगर वाले शायद थोड़े रिलेट कर गए हो उनको. कौन सा वाला? अरे बंटी आंसर नहीं सुना प्यार की साइड पे. हाँ साले बंटी खोसला में है यार, क्या बोल रहा है चंदन? खोसला का घोसला मेड मी फील कि आई कैन आल्सो डायरेक्ट फिल्म्स. करेक्ट. यू नो ये तो मेरे घर की कहानी तो बता उसमें रहा है. इसका मैं performance. बंटी हूँ, ये खोसला साहब मेरे डैडी हैं. मेरे को तो ऐसा लग रहा था. तो बट आई थॉट तू चिरंजी. नहीं, मैं ज्यादा बंटी हूँ, मुझे ऐसा लगता है. सुन ना, ये किसकी बारी है अभी? मेरी है. चल रहा हूँ यार, चल रहा हूँ. मुझे जो याद है, ये सुलेमानी कीड़ा शूट कर रहा था और ये शिंजिनी को जानता था, जो मेरी वाइफ है अभी, तब गर्लफ्रेंड थी. और ये शूट करते करते
शॉर्ट में ही था ये, और शॉर्ट के बीच में ही उसको शिंजनी दिखी, वो आके बातचीत करने लगा, अरे कैसी है, क्या हाल है, क्या हाल है। उधर से लोग, वो डायरेक्टर बोल रहा है, अरे क्या कर रहा है, शॉर्ट चल रहा है। तो दैट्स माय फर्स्ट मेमोरी एज मच आई रिमेंबर। एंड देन अच्छे से तो एस्पिरेंट्स 1 पे। अब तू बोल ले। नहीं, वो दिन मुझे याद है, वो इंडिपेंडेंट फिल्म थी सुलेमानी कीड़ा, तो वो भी हम पैच वर्क कर रहे थे। आइसक्रीम शॉप से निकले, मैं और मेरी जो को एक्टर थी, और अदिति। पीछे कैमरा लगा हुआ था, तो अब कोई परमिशन तो ले नहीं रखी है, सामने से शिंजनी निकल रही थी और उसके साथ उसका कोई बॉयफ्रेंड था, हमें क्या पता। तो शिंजनी निकली और मैं शॉट के बीच में ही अपना एक्टिंग में, अरे शिंजू ऐसे करके मैं मिला, तो साथ में सनी था। सो दैट्स हाउ वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक। नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता सीजन 3 भी होगा या नहीं, बट कुछ ना कुछ तो अनप्रिडिक्टेबल होगा, ये बोल सकते हैं ना। हाँ मतलब होना चाहिए वैसे, होना I think चाहिए। इतने अच्छे दोस्त हैं, और आई होप हो जाए, यू नो, ताकि मुझे लगता है दोस्ती से ज्यादा व्यूअरशिप होता है, पता है, हाँ, यू नो। मैं बताता हूँ इसका जवाब, क्योंकि हम एक्टिंग करते हैं ना। हाँ करेक्ट, हाँ वो तो ऑन कैमरा प्रॉब्लम है, ऑफ कैमरा तो ऑल गुड। ऑफ कैमरा कई लोगों ने कोशिश की वैसे दिक्कतें पैदा करने की, लेकिन हुई नहीं। हाँ, और नवीन का थोड़ा सा माइंड वॉश भी हुआ नहीं, था, दैट्स नॉट। लेकिन मैं बड़ा ही ये दूर से ऐसा लेकिन लगता है। मेरी मोहब्बत ज्यादा बड़ी निकली। नहीं, मैं नवीन के लिए। मैं एक्चुअली बड़ा नहीं, ये तो एक्चुअली हम बहुत समय तक बीच में हमारी बातचीत बंद थी, तो ऐसा लगा कि दूरियां आ गई। बट प्यार बड़ा, मेरे प्यार की जीत हुई। वो क्या किस्सा था, वो अगर जो भी whoever is watching, I don't know if they remember the song, कि बारिश में मैं वॉक करते आता हूँ ना, धागा धागा टूटे ना धागा वाला जो सॉन्ग है, तो अब उसमें क्या था कि रिजल्ट आता है, उस दिन रिजल्ट आता है, और मेरे जो डायरेक्टर हैं, मेरे पूजनीय डायरेक्टर अपूर्व सिंह कार्की, वो चाहते थे कि मैं रिजल्ट देख के ना तुरंत रोऊं। तो मेरी तो पहले उनसे कह रही बहस हो रही थी, कह रहे यार तुरंत थोड़ी रोएगा आदमी, देखूंगा मैं, थोड़ी देर प्रोसेस करूंगा, और फिर, और ऐसा हुआ भी शुरू के आधे टेक में, मैं देखा, मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं वॉक करता हूँ, मेरे दोस्त जैसे ही आते हैं, गुरी और एसके, तो वो जैसे मुझसे पूछते हैं क्या हुआ, दैट्स व्हेन आई यू नो ब्रेक डाउन। तो वो अपू वाज नॉट हैप्पी विद दैट। अपू ने कहा नहीं, तू देखेगा तो तुरंत फूटेगा। उसको उतना मजा नहीं आ रहा था। मैंने कहा ठीक है यार, डायरेक्टर ऑन सेट मैं वही करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं जैसे पलटता था, एंड आई एम इन द जोन, तो मैं जैसे ही ठंड का टाइम था, जनवरी था, बहुत ठंड थी और बारिश कर रहा था, और हम लोग सिर्फ हम दो ही भीग रहे थे, बाकी सब हम लोग समझ के कॉस्ट्यूम में थे। अब मैं जैसे ही बारिश में स्टेप करता था ना, मेरे पे गिरता था पानी और ठंडा, तो मैंने जो भी थोड़ा बहुत माहौल बनाया होता था अंदर, वो तुरंत निकल जाता था। तो मैं चाहे घुसा हूँ के भावुक हो गया हूँ और अभी मैं बहूंगा, इतने में पानी गिरता था और I would lose it, and then I would again take time to get into the zone. मतलब मैं वॉक करते करते, तो अप्पू was not happy. अप्पू पता नहीं उस दिन एक कुछ अलग से पता नहीं किस वजह से, कुछ वजह से ना थोड़ा स्ट्रेस में भी था, हमें नहीं पता। He was also वो weird instructions दे रहा था, तुझे याद हो यार, मैं पानी में चल रहा हूँ और वो शॉट के बीच में बोल रहा है क्राई, उसको भी गुस्सा आ रहा है कि 5-6 टेक हो गया, ये रोक। अब मैं रो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार बारिश में रोना नहीं दिखेगा ना, अब मैं फूट के कैसे रो सकता हूँ पीपल, अब जो दोस्त दिखते हैं तो मैं फूटता हूँ। अब 4-5 टेक हो गया, he was not happy, तो मुझे भी I was also feeling inefficient, incompetent, कि मैं कितना खराब एक्टर हूँ यार, मेरा डायरेक्टर wants me to play, I am not able to do it। तो मैंने आपको को बोला, बिकॉज मेरे को कुछ तरीका सूझ नहीं रहा था, मैंने कहा आपको एक काम करो, आप मैं ना मुझे अब चाटा मारो जोर से कुछ फिजिकली कुछ चेंज होगा तो मे बी, बिकॉज हमें नहीं पता कैसे, आई मीन हाउ डू आई जस्ट गेट इनटू दैट ठंडा पानी एंड क्राई लाइक अ मैडमैन, आई वाज नॉट एबल टू डू। तो अप्पू ने कहा नहीं पागल है, ये सब नहीं कर पाएगा। फिर 2 टेक जब और हो गए ना, तो फिर अप्पू ने मेरे को बुलाया, करते हैं चाटा ही मारते हैं। तो अब सवाल है कि कौन को चाटा, अप्पू ने कहा नहीं मैं नहीं मारूंगा चाटा, मैं चाटा कौन मारेगा कौन। तो हमने आपस में सोचा, अभी सन्नी भी अकेला भीग रहा था। अब ये एक्चुअली हमारे बहुत बॉन्ड के बारे में बताता है। कहानी में जो एक वो दोस्त एक्टर, आपको भी पता है कि वो एक्टिंग बहुत ज्यादा ट्रस्ट का गेम है ही, कि आप बोलोगे दूसरा क्या रिएक्ट करेगा, उसी से सीन बिल्डअप होता है। तो मुझे लगता है करते करते हमारा भी ऐसा ट्रस्ट बन गया। मैंने कहा सनी को बुलाओ, सनी शुड हेल्प अस।
कि सनी को बोलते हैं कि वो चांटा मारेगा। फिर सनी आया, सनी को भी पहले तो कट्टू अप्पू मेरे पास आया, मॉनिटर पे मैं बैठा हूँ और वही 4-5 बार जो भी सीन हो गया था, तो अप्पू ने मुझे बोला सनी सुन, मैंने कहा हाँ, धीरे से बोल रहा है अचानक से कहा नवीन को ना चाटा मार, पागल हो गया, क्यों मारना है? नवीन को चाहिए। मैंने कहा क्यों? वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे है तो तू ही कर सकता। मैंने कहा कि पहले तो मेरा आया कि नवीन को मैं नहीं करूंगा, फिर मेरा एक्टर जागा कि ओ नवीन वांट्स, क्योंकि ये सोच थोड़ी मेरी भी है कि भाई नवीन ने भी अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें कहा था ना कि ब्रीदिंग चेंज कर दो, कुछ कर दो, हाँ, तो सीन हो जाए किसी तरह। तो मैं आई बिलीव इन दैट कि चलो नहीं होता यार कई बार, यू कैन नॉट जस्ट फंक्शन लाइक दैट, कभी नहीं हो रहा। तो मैं समझ गया, मैंने कहा ओके माय हेल्प इज नीडेड, चाटा मैं मार दूंगा, आई लव हिम एंड आई नो दैट कि मुझे सीन के लिए जो इसको कराना है, तो मैंने कहा मैं कर दूंगा। तो मैं आया एकदम से, सब लोग थे वहां, तो मैंने फिर सनी आया और सनी मतलब माहौल बन गया, चांटा लगाने लगा। मैं नहीं रुको मैंने कहा सबके सारे मैंने कहा क्या कर रहे हो यार, पागल हो गए, पूरी दुनिया खड़ी है यहाँ पे। वहां पे बैकग्राउंड भी बहुत सारा था ना, बहुत सारे लोग हैं जो बाकी एक्टर्स हैं। मैंने कहीं कोने में चलते हैं ना यार, कहीं खाली तो साइड में एक कमरा था जहाँ सारा आपका बैकग्राउंड वगैरह बैठे वेट कर रहे होते हैं। स्कूल था वो, स्कूल से कुछ लोग बैठे थे कमरे में, तो क्लासरूम। तो हम गए और अप्पू ने कहा सबको सब बाहर निकलो, चलो चलो सब बाहर निकलो, और सब बाहर निकले। फिर अंदर कमरे के अंदर मैं, अप्पू और सनी, और फिर सनी। सी ये बहुत स्मार्ट चीज नहीं ऑब्वियसली कोई, और ये मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूंगा, ये कोई एक्टर का मेथड भी नहीं है, तभी मैं तो बोलता ही हूँ मैं कोई आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर। लेकिन उस वक्त आपको वो चीज निकलवानी थी तो हम कुछ कोशिश कर रहे थे, सीधी सी बात है। और ये पता लगता है कि यूजलेस थी क्योंकि उससे कुछ हुआ नहीं, यू नो दे स्टिल यूज द फर्स्ट टेक, आई थिंक फर्स्ट और द सेकंड टेक आई फील। तो अब सब बाहर हुए, सनी ने मुझे चांटा मारा और मुझे कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा नहीं सनी और तेज तो मैंने एक दो बार जब मारा तो मुझे हो नहीं रहा था ना कि चांटा। नवीन ने कहा नहीं सनी मार रहा हूँ, क्या हो रहा है, सीन कर मेरा। फिर सनी नहीं था, फिर वो एक्टर जागा कि नहीं आई हैव टू, अगर इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी तो मैं इसको मतलब चाटा मार के इसको अगर फील करना है तो आई डोंट केयर, आई डू दैट एंड मेक इट हैपन। तो मैंने मारा एक जोर का। आई थिंक एक्टिंग के भी जज्बात वैसे होते हैं कि आप जब घुसते हो ना तो आप फिर वो पेन में कुछ फील नहीं हो रहा होता, मुझे ऐसा लगता है कि यू जस्ट वांट टू डू इट। तो एक बार इसको एक दो बार और हुआ, फिर मैंने एक बार मारा तो नवीन ने बोला कि क्या बोला, हाँ ये करेक्ट है, ये खड़े चलो वो जोर से लग गया था मैं भी थोड़ा गिल्टी में, मैंने कहा चलो आ रहा है, लेकिन क्योंकि सर 3-4 मिनट नहीं सर क्या कर रहा है, जोर मार फटा, चलो आ रहा है करके बाहर गए, चलो आ रहा है। और फिर से लिखे जैसे पानी के नीचे गया था यार, फिर पानी इतना ठंडा था कि कुछ फिर टोटल 8 ठीक हुए थे उसके, तो 5 के बाद ये हमने नाटक किया, सभी कुछ नहीं हुआ। फिर आपको बहुत ही लगता है होपलेस रहा कि क्या एक से अकेले एक्टर ले रखे हैं मैंने, इनसे एक बेसिक क्राइम नहीं हो रहा। बट हाँ that's how I mean I don't know कि वो but it was a very fun incident and I think this also हमारा मतलब this speaks volumes about our bond also, the kind of trust that we had and क्योंकि हाँ मैं वो शिवांग के तो सप्लायर को नहीं बोल सकता था, पता नहीं कोई अंदर का गुस्सा निकालते हो। I know कि सनी के दिल से वो सीन के लिए ही आता है, तभी वो घबरा भी रहा था मारने में कि नहीं भाई ये मेरा, मैं ऐसे कैसे मारूं। करेक्ट। बट आई ऑल्सो वांट टू से दैट कि इवन जब 1 में तूने डीएम किया था, आई हैड टोल्ड यू देन ऑल्सो, मुझे इसका ट्रांजिशन बहुत सही लगा था। एंड स्पेसिफिकली जब हमारे सीन से, मेरे तो सीन्स ही इसी के साथ थे सारे एस्पिरेंट्स 1 में, सो दे ऑल वर वेरी वेरी स्पेशल एंड आई थॉट इट बिकेम स्पेशल ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन एंड जो अप्पू, हम तीनों का जो प्यार था एंड द काइंड ऑफ लव दैट आई सॉ इन हिज आईज, सो वो सारी चीज़ें उस मैटर करती हैं। जैसे अभी हम प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे, एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट डे दोनों एस्पिरेंट्स का मुझे ऐसा लगता है वो था जो हमारा रियूनियन वाला सीन था। सीजन 2 की बात कर रहे हैं मैं, चौथा एपिसोड लास्ट सीन, वो सीन कोई नहीं भूलेगा क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, भिड़ गए थे सारे, मैं अप्पू सनी ना, हमारी लड़ाई हो गई थी ऑफ कैमरा
एंड मूड ऑफ हो गए थे लोगों एक्चुअली के। लड़ाई मेरी और नवीन की हुई थी, जो मुझे ऐसा लगता है 5 मिनट में सॉर्ट हो गई नहीं थी। नहीं हम वो 4 मिनट भी हाँ, नहीं, हाँ। 2 मिनट में नहीं वो तो डिसएग्रीमेंट होता है, मैं कह रहा हूँ डिसएग्रीमेंट तो 2 मिनट में ठीक हो गया था हाँ, वो। मैं कह रहा हूँ लेकिन जो सेट का था माहौल बन गया था ना, तो और जब मैं वो सीन देखता हूँ आज की डेट में, मुझे वो सीन बहुत पसंद है यार। उसमें ऐसा था कि सबके ना अकेले अकेले शॉट लगे हुए थे, तो मुझे तब मैंने अपनी चोंच खोली थी, मैंने कहा अरे यार ये क्या स्टेजिंग है अप्पू, ये वो, तो अप्पू चिढ़ रहा था तू अपनी चोंच बन रहा है, एक्टर है, एक्टर बन के रहे। तो लेकिन जब वो फाइनली वो आया, सो आई रियली लाइक दिस सीन यार, आई थिंक इट वाज वेरी वेल डायरेक्टेड। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरा बड़ा नेचुरल लगता है वो, यू नो जिस तरीके से कटा भी है वो माहौल तेरी, और उस सीन लिखा भी है ड्रामेटिकली, और एडिट होके भी बड़ा अच्छा है। पहले वो टेंगम की एंट्री है, फिर तेरी एंट्री है, जो डायनेमिक्स हैं, आई रियली लाइक्ड इट। बिकॉज आई फील विच इज वॉट आई हैव बिलीव्ड इन लाइफ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आई एम श्योर दैट वुड हैव हैपेंड फॉर द बेस्ट। मुझे 2016 का दौर याद है, जब पिक्चर्स 15 में आया था ना, तो उस दौरान हम कॉलेजेस बहुत विजिट करते थे, क्योंकि पहली बार ऐसे कॉलेजेस से इनवाइट आते थे, तो जगह जगह से ना, रांची से, भुवनेश्वर से, आपका दुर्गापुर से, तो उस दौरान मैं कॉलेज जाता था, क्योंकि मुझे 20-20 हज़ार रुपये भी मिलते थे तब। तो तब ऐसा दौर देखा है कि आप 6-6 बॉडीगार्ड आपके चल रहे हैं, एंड पीपल आर जस्ट डाइंग टू टच यू, यू नो, एंड तो लगता था ये क्या है। हालांकि फिर आफ्टर वो 16 में मैं इतना कॉलेजेस गया, मैं उसके बाद फिर मैंने जाना ही बंद कर दिया। बोलना शुरू कर दिया इसने, अब मैं स्टार हूँ, तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो? मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता था यार उससे यार। हाँ, इंटरनेशनल बड़े सारे हैं, इनफैक्ट 15-16 के बहुत हैं। मुझे तो पेरिस 3 दिन फैन नहीं घुमाया था, और मेरे दोस्तों को भी, हम लोग कॉलेज के वहाँ पहुँचे थे। एक क्रीपी अनुभव भी हो रखे हैं। एयरपोर्ट पे एक लड़की थी, एंड शी केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, एंड मतलब मुझे देख ही जा रही थी वो, और फिर तूने क्या किया? और वो बहुत देर तक होता रहा, बिकॉज जब तक उधर से कॉल नहीं आएगा मैं बैठा रहा, और मुझे ऐसा लगा मैं उठ के जाऊंगा तो पता नहीं ऑड ना लगे। एंड जस्ट कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कई बार लोग एक्टर्स को देखते हैं ना, तो उनकी भी किसी की गलती नहीं है, वो रियलाइज नहीं करते कि मतलब कि ये इंसान है। तो वो ये नहीं सोचते कि दूसरा भी देख रहा है आपको देखते वक्त, तो ऐसे देखते हैं, अब वो पूरा याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वही है क्या। अब लेकिन आप पूरा टाइम वो आपको, तो ऐसा बहुत बार होता है। सो मेरी एक जर्नी रही है बिफोर संदीप भैया एंड आफ्टर। पब्लिक का ऐसे रहता था, मैं उसमें ऐसे कर देता था कि हाँ वो मैं वही हूँ, जो भी छोटा मोटा वो किया था। बट फ्रॉम दिस टू दिस, दैट हैज़ बीन जर्नी पोस्ट संदीप भैया। ये था हाँ मैं यूँ बोलना पड़ता था। अभी आप बाहर जा रहे हो, आपको बड़ा यू नो, लोग 16 की बात मैं बता रहा हूँ, 16 में ऐसा होता था। आई मीन तू 16 से आगे आ जाना, 24 पे यार हमारा तो पहला पॉपुलैरिटी वाला अनुभव तभी था, अब तो हम वो हो गए थे एक्सपीरियंस्ड। एक्चुअली यू नो एस्पिरेंट्स 1 एंड ऑल, आई वाज ऑलरेडी अ स्टार। आई नो क्योंकि देख रखा था, तो देख रखा मैं था बोल start क्या में। रहा था, मैं क्या बोल रहा था यार। एम्बैरेसिंग काम। हाँ, तो अब होता क्या था कि आप जगह जगह जा रहे हो, एंड यू ट्रीटेड वेरी वेल, एंड यू नो ऐसा लग रहा है कि अरे मतलब, बट आपके पास काम कुछ नहीं है। पिक्चर्स आए हुए 1.5 साल हो गया, यू हैव नो वर्क। कैन यू इमेजिन? नो वर्क। एड वैड करता हूँ मैं, तो फिर देन यू हैव टू, फिर जो आपके पास फाइनली ऑफर आ रहा है, यू हैव टू पिक समथिंग। यार आई थॉट पिक्चर्स इज अगेन वन ऑफ द ग्रेट शोज ऑफ अ कंट्री। हाँ, I उस truly पिक्चर्स believe का that. एक Truly वेव believe था that. यार, ठीक है, बिना इंटेलेक्चुअलाइज के, मतलब जिसके साथ मजा है चिल करने में। हाँ, और हाँ, जो आपसे पीपल हु यू कैन बी योरसेल्फ विद। वही यही मैं बोल रहा था, यही मैं बोल रहा था। दैट्स द ओनली रिश्ता जिसमें कोई जजमेंट्स नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है, कोई उम्मीदें नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर सब कुछ है। स्टॉप लुकिंग आउट फॉर मैसेजेस गाइस, एंड यू नो आप जो सीखेंगे अपने अनुभव से सीखेंगे, हमारी बकचोदी को इग्नोर करें, और या दैट्स द मैसेज। ऑलराइट गाइस, एंड ऑन दैट नोट, आज का गेम आई थिंक ये टाई रहा, क्योंकि कोई भी टाई रहा? ओह, तो ये नवीन हार गया है, नहीं मैं कहाँ रहा हूँ यार, लेकिन अरे मेरे को कोई हरा नहीं पा रहा था तभी। लेकिन नवीन के लिए एक छोटा सा तोहफा है मेरी ये तरफ क्या से। है? ये लीजिए। अरे थैंक यू सो मच यार, तो मुझे पता ही नहीं था। विश
पढ़ूं? विश यू विश तू हमेशा खुश रहे और जैसा है वैसा रहे, योर ब्रदर, एंड थैंक्स फॉर लव इन माय थैंक्स फॉर लाइफ, बीइंग देयर इन माय लाइफ, बीइंग देयर इन माय लाइफ, विश तो लाइफ में बहुत फ्लरिश करे करे और खुश रहे हमेशा। आई प्रे तुझे तेरे हिसाब की परफेक्ट पार्टनर मिले। लव। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये हमेशा टाइम पे आ सके। ये तो मैं भूल ही गया था। पता है मेरे घर में, मेरे कमरे में चारों दीवार पे घड़ी लगा रखी मैंने कि मुझे हर जगह से दिखे टाइम। अब मैं तेरे हाथ में दे रहा हूँ। अब मैं दोनों हाथ पे भी पहनता हूँ। थैंक यू सो मच यार, मुझे आई लव वॉचेस। You love, थैंक यू right? सो मच। या Did you guess it's which brand? नहीं, It's Guess. ये मेरी तरफ से गिफ्ट था, लेकिन मैं बदले में देखो मैंने बोला था कि मैं तुझसे भी कुछ मांगूंगा। So I want to ask a vow or a promise जो तू बचपन से सोच रहा हो या तेरी बहुत दिली तमन्ना है, एक इच्छा है जो तुझे पूरी करनी है। मैं वो तेरे से चाहता हूँ, वो प्रॉमिस वो क्या है वो बता। और वो प्रॉमिस इट कुड बी गिटार सीखना, हॉर्स राइडिंग, माउंट एवरेस्ट जाना और वेरियस एनीथिंग कि मुझे क्रूज पे जाना है, आई डोंट नो। यार मैं तो, मेरा प्राण यही है। मैं ये इन 3 कैमरे और 18 लोगों के सामने अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैं आई वांट टू बी अ मॉर्निंग पर्सन। I want to be a morning person. I'll start waking up in the morning before 7:30. And ये मैं दिमाग में नंबर शुरू 5:30 से हुआ था, सेंटेंस खत्म करते करते 7:30 मिल गया। टाइम ऑफ स्लीपिंग आल्सो ना। हाँ मतलब I think so this is what I want to achieve and I think by the end of this year I'll be there. बिन यारों के ये दिल ना लगे, हो खुशी या हो गम टकराती है प्यालियां, दोस्ती में लगे मीठी सी सब गालियां, वही जिंदगी है जहां The first word that comes to my mind when I think of Sunny is warm. You know, I think everybody would agree with that. जो भी मिलता है कहता है कि बहुत ही warm आदमी है। ऐसा लगता है कि अंदर से बहुत प्यार उमड़ा, और वो आता तभी है because he comes from a very secure zone. दूसरा वर्ड मैं कहूँगा कि calm. I think he's a very calm guy. बात करते हैं आसमान की, चाय पीते हैं उधार पे, हाँ कमीन है थोड़े से मगर मर मिटेंगे ये तो यार पे, टांग खींचेंगे लेकिन यही मुश्किलों में फिर संभालेंगे, दीवारें भी हो अगर खड़ी यही रास्ता निकाल